अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है उसके ऊपर बज़ाहिर PMLN को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, पसपाई हुई है, और इसी वजह से आज वो अपने ही वज़ीर इत्तलात के बयानात से थोड़ा डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हटते नज़र आ रहे हैं और बात को गोल मोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी कहानी क्या आपके सामने रखते हैं। ये भी बात करेंगे कि क्या जो एडहॉक जजेस का मामला है वो किसी तोड़ चढ़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। एक तरफ मुल्क की ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पूरी जो इस वक्त मुल्क की इंतज़ामिया है और पूरा जो सिस्टम है वो बज़ाहिर सिर्फ PTI को टैकल करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ सूरत हाल हमें ये नज़र आती है कि महंगाई अपने उरूज को पहुंच चुकी है और इसी तरह से दहशतगर्दी के हवाले से बन्नू से जो खबरें हैं वो इंतहाई परेशान कौन हैं, तो इनका फोकस किधर है इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया है उस संगीन किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया है गाजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ दीगर खबरें भी इसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, PTI पर पाबंदी का जो शोशा छोड़ा था बज़ाहिर हुकूमत ने, वो लग रहा है कि उनको बैकफायर करता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से अब वो पीछे एक कदम हटते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आकर बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की कि जी हमने ये फ़ैसला कर लिया है और हम करने जा रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसा उनका तासुर था कि जैसे इस सारे मामले में तमाम इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ हैं और उनको एतमाद में लेकर फ़ैसला किया गया। लेकिन फिर उसके बाद अगले ही 24 घंटे के अंदर जो रिएक्शन इसके ऊपर आया है, तो अपनी ही जो इत्तेहादी जमातें हैं कोई उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आई। और फिर इसी तरह से जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ की तरफ से इसके ऊपर रद्दअमल आया है, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की तरफ से जो रद्दअमल आया है, उसके बाद आज सूरत हाल ये थी कि इसहाक डार साहब ने इस मामले के ऊपर, जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं और आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के करीबी भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, बड़े अहम बंदे हैं वो इस हुकूमत के, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी अभी हम इसके ऊपर देखेंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत होगी, अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। तो वो इस तरह से हमें पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट भी कुछ इसी किस्म के थे, मिक्स से कि जी हाँ हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन PTI भी सबक सीखे और समझे और सियासत करे वगैरह वगैरह के भाषण। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जमातें इस नुक्ते के ऊपर खड़ी नहीं रह सकेंगी और वाज़े तौर पर इसके ऊपर उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर भी इनको मुश्किलात का सामना होगा। हमने कल ये भी देखा है कि अमेरिका का भी जो बयान आया है उसने भी इनको ज़रा एक वेकअप कॉल दी है। अमेरिका ने भी कहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं इस पर उन्हें तशवीश है, तो इस चीज़ को कोई भी एक्सेप्ट करता नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से जो वो अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम है इंसानी हुकूक़ और इसकी जमहूरियत वगैरह की, उसकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट, यही प्रेस रिलीज़ जारी हुई है। ख़ुद PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ रहनुमाओं के इसी तरह के बयानात हैं। तो बज़ाहिर एक कम्प्लीट क्योस नज़र आता है कि कोई बात नहीं, कोई मुशावरत नहीं, कोई पक्का फ़ैसला नहीं, कोई हाथ में चीज़ नहीं। और फिर जो इंडिपेंडेंट कानून दान हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई 9 मई के ऊपर आपने इतना बयानिया बनाया तो वो तक तो आप साबित नहीं कर सक रहे अदालतों में, और लोगों की ज़मानतें भी हो रही हैं, अभी तक किसी को ख़ास सज़ा भी नहीं हुई है। तो ऊपर से आप अब एक ऐसी चीज़ को साबित करने चले हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपने उससे साबित करना है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क दुश्मन जमात है। बिल्कुल आपका एक ये एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? तो ये अजीबो गरीब सी बातें और बचकाना सी हरकतें, ये फजूल बातें, इसको छोड़ें और जो ढंग की सियासत है वो आप करें। लेकिन चूंकि इनको ये नज़र आ रहा है कि जो चोरी ये कर बैठे हैं उसकी वजह से इनको परेशानी है कि अगर ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स इस वक्त नहीं करेंगे, पता इन्हें भी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल इनके लिए ख़ुद मुश्किल हैं सबूत प्रूफ मुहैया करना और इसके ऊपर अपने पाया तकमील तक पहुँचाना। लेकिन इसके एक दो मकसद हैं। एक तो ये कि जो अदलिया को पैगाम देना, फिर इसके आड़ में इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, ये सब पैगाम अदलिया को भी दिया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ इसमें PTI को बैकफुट पर करने की और अंडर प्रेशर लाने की कोशिश है, वो तो खैर आने वाले नहीं हैं। इनसे अगले 24 घंटों में उन्होंने तिया पांचा करके रख दिया इन लोगों का इस सारे मामले पर सोशल मीडिया पे। तो ये सारी चीज़ जो है ये बेसिकली इनकी अपनी घबराहट को ही उसने सिर्फ अयां किया, इसके अलावा कुछ इन्हें हासिल नहीं होने वाला इस सारे मामले पर। तीसरा जो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट
चीज़ है वो ये कि जो अदलिया को भी इन्होंने टारगेट किया और उसमें जो एक अक़लियत थी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की, उसको अक्सरियत में बदलना है ताकि आगे के जो मामलात हैं, अहम फ़ैसले जो सुप्रीम कोर्ट में होने हैं, किए जाने हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो एक अय्याराना किस्म की प्लानिंग की कि जी 4 एडहॉक जजेस ले आए जाएँ, तो उसके ऊपर भी एक रिएक्शन जो है वो फ़िलहाल कोई इनकी हिमायत में नज़र नहीं आ रहा ख़ास। एक तो 2 जजेस ने खुद ही माजरत कर ली, ये हुआ। फिर उसके बाद हमने देखा कि वकला की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है और कराची बार एसोसिएशन ने भी एडहॉक जजेस के क़याम को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस मामले के ऊपर तकसीम नज़र आ रही है, उनके भी 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं जी ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। आगे हमने ये भी देखा कि वो बंदा जो अभी तक भी वकला के मामले पर और किसी भी तरह की तहरीक के मामले पर बड़ा ही सुस्त रवि का शिकार था, उसको भी आज होश आ गई। यानी मैं बात कर रही हूँ सेनेटर हामिद खान साहब की, जो ख़ुद अपनी ही जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी तनकीद का निशाना बने रहे हैं इस मौजू के ऊपर कि क्यों वो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ ना कोई रेफरेंस दायर करने दे रहे हैं, ना अदम एतमाद करने दे रहे हैं, ना कोई वकला तहरीक चलाने में कामयाब हो रहे हैं। तो वकला को बिल्कुल, हालांकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है वकला का और बड़ा असर रसूख रखते हैं वकला के एक बड़े ग्रुप के ऊपर, लेकिन टोटल ऐसा नज़र आया कि उन्होंने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं इस हवाले से डाला और इतने फ़ैसले और इतने अजीब व गरीब फ़ैसले PTI के अगेंस्ट आते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वकला की तरफ से कोई ऐसा हमें नज़र नहीं आया कि कोई रिएक्शन आया हो। इसके ऊपर तनकीद भी हो सकती है और तारीफ़ भी हो सकती है कि भाई ठीक है, जो अदालतों के फ़ैसले आए उन्होंने कबूल किए, लेकिन अगर वाज़े तौर पर कहीं आपको ये नज़र आ रहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा के रोल के हवाले से, तो उसके ऊपर तो फिर ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना रिएक्शन देते, अदम एतमाद करते, कोई भी आप रेफरेंस फ़ाइल कर सकते थे, जो कि मुख्तलिफ ऑप्शंस थे कानूनी तौर पर, लेकिन वो भी अवेल नहीं किए गए और PTI ये समझती है कि उसमें बड़ी रुकावट हामिद खान साहब से। लेकिन अब जो एडहॉक जजेस की बात आई है तो उसके ऊपर अब हामिद खान साहब ने भी इवन ये कहा है कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे और इसके ऊपर हम वकला तहरीक चलाएँगे अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाता है। तो बहरहाल अभी भी सिर्फ उनका ऐलान ही है, लेट्स सी कि इसके ऊपर वाकई वो चलाते हैं या नहीं चलाते। लेकिन इस सारी कहानी में नज़र यही आता है कि काफ़ी प्रेशर आ जाएगा हुकूमत के ऊपर भी और जुडिशल कमीशन के ऊपर भी। इसमें एक और चीज़ जो देखने वाली है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, तो उन्होंने तो ख़ुद काजी फ़ायज़ ईसा साहब को एक तरह से मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया है। चाहिए वो ये कह रहे हैं कि जी जजेस पे तनकीद करते हुए उन्होंने ये बात की कि अब आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक ये लोग 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ जाएंगे और उसको खोलेंगे। तो इसमें उन्होंने बेसिकली 2 एतराफ़ किए हैं। पहली एतराफ़ तो उनका ये है कि इसका मतलब है कि कुछ उन्हें पता है कि गड़बड़ हुई है और इस बात का उन्हें खौफ है कि ये इलेक्शन खुल ना जाए। भाई अगर आप जेनवन जीते हुए हैं तो फिर तो आपको खुद इनिशिएटिव लेके कहना चाहिए था कि खोलें भाई, कोई टेंशन नहीं, हम जीते हुए हैं जेनवन। लेकिन इन्हें पता है कि ये नहीं जीते हुए, तो इसलिए ये इस बात से खौफज़दा है। इसीलिए कभी रिटायर्ड जजेस लगाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं कि जी इतनी तेज़ कार्रवाई क्यों चल रही है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इस बात से खौफज़दा है कि ये इलेक्शन ना खुले और इस वजह से ये इस चीज़ को निशाना बनाते हैं कि जी कोई भी जज जो इलेक्शन खोलने की बात करता है, हल्का खोलने की बात करता है, ये उसी के दर पे हो जाते हैं और उसके ऊपर रेफरेंस फाइल करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो एक तरफ तो इस बात से एतराफ़ शिकस्त नज़र आता है कि जनाब असल बात ये है। दूसरा जो इसमें वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो इस बात को मज़ीद पुख्ता कर रहे हैं, जो एक राय पाई जाती है अमूमी कि जी काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो इस सारे सेटअप के गारंटर हैं और वो इस तरफ मामलात नहीं जाने देते जहाँ पर इलेक्शन खुलने की बात हो या इस हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा दरपेश हो। तो ये बात को ख़ुद इंडोर्स कर दिया ख्वाजा आसिफ ने ये कह के कि जी अक्टूबर नवंबर में जब है यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में जाके जो है वो इलेक्शन खुलेगा। तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि काजी साहब जानबूझकर इलेक्शन नहीं खुलने दे रहे और जब वो चले जाएंगे तो फिर बाकी जजेस आज़ाद होंगे तो वो जैसे मर्जी इलेक्शन खोल लेंगे और इसी बात की आपको टेंशन है। तो एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी एलिगेशन लगा दी है काजी साहब के ऊपर खुद ही। ये सूरत हाल है इनके हवास बाख्ता होने की, बिल्कुल हमन्नक हुए पड़े हैं और इसलिए इस किस्म की हरकतें हैं। और दूसरी तरफ आवाम को हवास बाख्ता करने के लिए इनके इक़दाम आप देखें तो इस वक्त एक खबर शेयर हुई है कि जी पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन बिजली प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है, जहाँ पर 1 यूनिट जो है आपको बिजली का वो 80 रुपये में पड़ रहा है। ये 80 रुपये में यूनिट पड़ रहा है। ये वो लोग हैं मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जब 20-22 रुपये का यूनिट था इमरान खान के दौर में, तो ये कहते थे कि जनाब
बिल आ जाएगा तो इस तरह करना, उस तरह करना, गरीब मर गया, बिजली का बिल इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, कितनी दुहाई देते थे। और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के पीरियड के अंदर इन्होंने 20-22 रुपए का यूनिट 80 रुपए तक पहुंचा दिया है। ये हैं ये तजर्बाकार, जिनको मुसल्लत किया गया आपको ये बता के कि ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये मुल्क को संभाल लेंगे, इन्होंने बड़ा मुल्क के लिए कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, अभी भी करेंगे। ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। वो पेट्रोल जो 150 पे इन्हें लगता था कि बहुत महंगा है और इमरान खान को ये कहते थे कि गरीब मर गया, वो बंदा अब हमें कहता है, क्या कहता है, अब वो बंदा हमें कहता है कि जी 283 रुपए का आप डीजल खरीदें और 275 रुपए का आप पेट्रोल खरीदें। रात गए 10 रुपए में इन्होंने इजाफा कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ये इन्होंने इस मुल्क का और अवाम का हाल किया है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका पूरा फोकस किस बात पे है, इस बात पे है कि हमने पीटीआई को कैसे कुचलना है, हमने इमरान खान पे नए केसेस कैसे बनाने हैं, हमने जजों को कैसे ढकना है, हमने कैसे अदलिया से लड़ाई करनी है, हमने किस तरीके से अपने मुखालिफिन को सबूताज करना है, हमने कैसे कैसे तरीक़ों से अपने आप को बचाना है और हुकूमत को बचाना है। ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। और हालत ये है बन्नू में इस वक्त, अगर आप देखें, हम इसमें बिल्कुल तकलीफ़ में महसूस करते हैं कि जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, लेकिन ये किसने रोकने, ये किसकी जिम्मेदारी है? इस चीज़ को भी तो देखना है ना। अब आप देखिए कि बन्नू के लोग जो हैं वो एक अमन मार्च कर रहे हैं, वाइट झंडे लेकर निकले हुए हैं। कल वहाँ पे कितना खौफनाक वाक़या पेश आया जिसमें इतना बड़ा हमला दहशतगर्दों का था, दू बदू लड़ाई होती रही और इवेंचुअली दहशतगर्द तो मारे गए, साथ में हमारे जो फौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर जो है पूरा वाक़या हुआ है, उसके ऊपर अपने रिजर्वेशंस हैं वहाँ के लोगों के, और वो कह रहे हैं कि जी हमारे सूबे को किस मुसीबत में झोंका जा रहा है, किस तरह ये दोबारा दहशतगर्दी स्टार्ट हो गई, कैसे ये सब मामलात हुए। तो ये सारी कहानियाँ हैं, फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए, लेकिन नहीं है। और सारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि पीटीआई को किस तरह हमने खुड्डे लाइन लगाना है, इससे कैसे जान छुड़ानी है। इससे तो जान आपकी नहीं छूटने लगी। अलबत्ता जिस तरह के आप बोंगियाँ मार रहे हैं और जिस तरह से बौखलाहट में इकदामात ले रहे हैं, बाजार लग रहा है कि अवाम आपसे ज़रूर जल्दी जान छुड़ा लेगी, जिस तरह की आपकी इस वक्त हालत हो चुकी है। लेकिन एक खबर अभी फिर भी आ रही है, बजाय इसके कि इस चीज़ को समझा जाता और कोई अक्लमंदाना फैसले किए जाएं, कोई सेंस प्रिवेल करे। खबर ये आ रही है कि जी अब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, उसको किसी सूरत माना नहीं जाएगा और ये तय किया जा रहा है कि अगर तौहीन अदालत लगती है तो भले लग जाए। ना इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर नोटिफिकेशन करेगा और ना ही स्पीकर अयाज सादिक जो हैं वो हल्फ लेंगे। बेशरम लोगों, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। वो सीटें तो आपकी थी ही नहीं, तो आप किस बात के ऊपर इतना उछल रहे हैं? हैरत अंगेज है ये बात बिल्कुल, कि आप ये कह रहे हैं कि जी वो सीटें उनको पीटीआई को क्यों मिल गई। भाई वो आपकी सीटें थी क्या? आपकी तो वो कभी भी नहीं थी। तो इस बात के लिए आप लोगों ने इस हद तक जाना है, आपके अदलिया को आपने इतना कॉन्ट्रोवर्शियल भी करना है, और उसके साथ आपने अगर फुल कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो फिर कौन सी दुनिया की अदालत है जहाँ पर आपको फैसला मंजूर होगा। और फिर उसके बाद अब ये पूरे आइन शिकनी पर मजीद तुले बैठे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। अपना इन्हें पता नहीं है कि जिन्होंने आइन को बार बार तोड़ा है, 90 दिन में इंतखाब नहीं कराए, सूबों के इंतखाब तो साल भर नहीं करवाए, बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, हर जगह आप आइन तोड़ते रहे। और अब आप आ गए हैं फिर आइन तोड़ने पर, क्योंकि आइन ये आपको पाबंद करता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर सूरत मानना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला इन लोगों ने नहीं माना, उस पर अमल दरामद बर वक्त नहीं किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या करना है इनके साथ, वो करना पड़ेगा। वरना तो ये एक रिवायत बन गई है इस मुल्क में कि फैसले ना माने जाएं। अब फैसला आपको पसंद है नहीं पसंद है, उसका आपने अमल तो उस पर करना ही करना है। अब कासिम सूरी वाला फैसला आया था, हुकूमत जा रही थी, तो क्या पीटीआई ने हुकूमत नहीं छोड़ी? डायरी उठा के इमरान खान घर चले गए। पसंद नहीं भी हो फैसला, या आपको लगता भी हो कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तब भी फैसला तो आपको मानना पड़ता है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पिछली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी 90 दिन में इंतखाब कराना है, आपने नहीं कराए, और आपने बबांगे दोहल आके टीवियों पे ऐलान किए कि हम भी यही हैं और आप भी यही हैं, देखते हैं कैसे होते हैं इलेक्शन। आप तो इस तरह से सरकशी पे उतरे हुए थे, और अभी भी आप वही सरकशी पे उतरे हुए हैं कि हम नई नशिस्तों पे हलफ लेंगे, पीटीआई की खवातीन का कर लें जो कर रहे हैं। बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट हमें किसी भी तरह शहादत दे दे, सियासी शहादत दे दे, हमारे ऊपर कोई इस तरह का हमला कर दे कि भाई आप नाअहल हो रहे हैं, कोई तौहीन अदालत लगाए, कुछ करे,
ताकि इनको भी एक बयानिया मिल जाए कि देखें जी हम बड़े मजलूम बन गए, हमारी हुकूमत फिर अदालत ने ख़त्म कर दी। सियासी शहीद बनना चाहते हैं, जो कि इन्हें ना पिछली बार मिला। पिछले 16 महीने वाली हुकूमत के आखिर में भी इनकी यही हरकतें थी। वजह यही थी कि किसी तरह इन्हें भी सियासी शहादत मिल जाए ताकि आवाम के पास जाके बेचने को कोई बयानिया मिल जाए। और अब की बार फिर ऐसी हरकतें हैं, जानबूझकर खुदकुश हमले कर रहे हैं ताकि लोग इनको किसी भी तरह विक्टिम समझ लें और कहें कि हाँ जी इनकी हुकूमत भी अदलिया ने गिरा दी। हालांकि हरकतें अपनी खुद सही नहीं हैं। तो ये इस वक्त इनकी हमें पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो नज़र आ रही है। पीछे इनको पूरी हल्लाशेरी जो है वो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की है। बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।